आज जो है मैं एक नया सेशन शुरू करना चाह रही हूँ। वो ये है कि एज़ यू नो कि आपके पेपर बहुत करीब आ गए हैं। ठीक है, जून के जो है ऑलमोस्ट 3rd वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो क्यों ना हम बायो के जो है वो टेस्ट स्टार्ट कर दें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कर चुके हैं अपनी तैयारी, कुछ जो है वो टेस्ट सेशन ज्वाइन कर चुके हैं अकेडमीज वगैरह से। लेकिन मैंने सोचा कि वो स्टूडेंट जो अकेडमी नहीं जा सके, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसे स्टूडेंट जो बायो की जो है वो तैयारी करना चाहते हैं, उनकी तैयारी नहीं हो पाई किसी वजह से, तो वो क्या करें, वो डेली बेसिस पे अपना एक टेस्ट लें। टेस्ट मैं बनाऊंगी, लेकिन उसको चेक आप करने वाले हैं, क्योंकि अपने जो इंसान खुद से चेकिंग कर सकता है अपनी, वो कोई और नहीं कर सकता। अगर मैं चेक करूँ आपके पेपर्स, तो ये होगा कि आप लोग पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन में मार्क्स की बात है, ये किस तरह करना था। जब आप अपना खुद पेपर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी ये मिस्टेक्स हैं, और जब आप खुद अपनी मिस्टेक्स एक दफ़ा फाइंड आउट करते हैं तो फिर आप उसको पूरी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि दोबारा ना हो। तो ये एक्चुअली टेस्ट सेशन जो है एक तरह का वर्चुअल टेस्ट सेशन है। इसमें क्या है कि आपने अपना पेपर खुद चेक करना है, बनाऊंगी मैं, चेक आपने खुद करना है। आपको आइडिया मैं दूंगी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, लेकिन आपने उसको चेक करना है, उसको अपने आप को जज खुद करना है। ठीक है, तो आज जो है अपना पहला टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर नंबर 25 है, इकोसिस्टम। जो है इसमें सबसे पहले इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है कि एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन अमाउंट आर कॉल्ड। ठीक है, अब आप फिलिंग द ब्लैंक्स लेने का मकसद ये है कि एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन नज़र आ जाती है, आप फटाफट उस पर चले जाते हो। लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होता है कि पेपर में समटाइम्स फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाती है। उसमें ये मसला होता है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना है और आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। आपके माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए, आपके पास वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप उसको आंसर कर सको। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी तैयारी करवाऊंगी, ताकि आप जो है हर कॉन्सेप्ट को गेन करो, बजाय इसके कि आप बहुत सारे ऑप्शन में से एक जो राइट आंसर को जो है वो सिलेक्ट कर दो। उससे बेहतर ये है कि आप हर चीज़ को इतने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ो कि आपको हर वक्त अगर आपको किसी ऑप्शन की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन हैं। द न्यूटन साइकिल आर ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश मेकअप 78% ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। ये आंसर आपने करना होगा। एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग बेनिफिट टू बोथ द ऑर्गेनिज्म। द डिजीज caused due to the presence of insect or parasite in the body is called. Combination of many food chains is called dash. Decomposers are mainly dash and dash which get energy from dead or decaying matter। ठीक है, तो इसके आपके दो ऑप्शन होंगे, यहाँ पे आपने दो आंसर करने होंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स, यहाँ पे आपने 3 कंपोनेंट्स बताने हैं, कोई से भी 3 कंपोनेंट्स आप बता सकते हो, और ए बायोटिक की भी 3 कंपोनेंट्स आपने कोई से भी बता सकते हो। उसके बाद है डैश कंसीडर, यहाँ पे आपने साइंटिस्ट का नेम लिखना है जिसने ये जो है वो डेफिनेशन दी थी नीच के बारे में। ठीक है, कंसीडर नीच एज द बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी, व्हाट इट डज इन एंड फॉर द कम्युनिटी। उसके बाद है 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि क्या है, ये टेस्ट जो है प्रिपरेशन के लिए। जब प्रिपरेशन करनी होती है तो आपको हर चीज़ पढ़नी है, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। डिफाइन द फूड चेन इन ए फूड वेब। ग्रास इज द प्रोड्यूसर ऑन विच अ रैबिट फीड्स। ठीक है, एक फूड वेब है जिसमें एक जो है वो ग्रास है। ठीक है, ग्रास क्योंकि वो ग्रीन प्लांट है वो प्रोड्यूस करेगा, और रैबिट जो है क्योंकि वो कंज्यूमर है, वो खुद से खाना नहीं बनाता, वो ग्रीन प्लांट नहीं, वो एक एनिमल है, तो वो क्या करेगा, उस ग्रास के ऊपर फीड करेगा, और उस रैबिट को इन जो है आगे जाके रिजल्ट आगे जो है वो एक डॉग खा लेगा। तो अब आपने इस फूड जो है वेब में बताना है कि रैबिट का ट्रॉफिक लेवल यानी कौन सी पोजीशन है पूरी फूड वेब में। ठीक है, डिफाइन प्रे। डज द नंबर ऑफ प्रीडेटर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रे। ठीक है, ये आपने बताना है कि इकोसिस्टम में जो है वो प्रे और प्रीडेटर का रिलेशन कैसे होता है, और प्रीडेटर का नंबर क्या प्रे के नंबर पे डिपेंड करता है। यानी एक इकोसिस्टम के अंदर, एक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो कितने प्रे होंगे। अगर प्रे ज़्यादा होंगे तो प्रीडेटर का नंबर ज़्यादा होगा या कम होगा, उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये आपने इसमें जो है वो जस्टिफाई करना है। डिफाइन इन्फेस्टेशन, डिफाइन पैरासाइट, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टो एंड एंडो पैरासाइट। ठीक है, यानी पैरासाइट की 2 टाइप्स होती है, इसमें से आपने डिफरेंशिएट करना है एक्टो कौन सी और एंडो कौन सी है। डिफरेंशिएट बिटवीन द सिम्बायोसिस एंड म्यूचुअलिज्म, ये 2 टाइप्स हैं जो है वो एक तरह के रिलेशनशिप की, तो आपने बताना है कि सिम्बायोसिस क्या और म्यूचुअलिज्म क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोराइजा एंड रूट नोड्यूल्स। ठीक है, आपने ये बताना है कि ये क्या चीज़ें हैं, ये माइक्रोराइजा क्या होता है, कौन सी एसोसिएशन है, और रूट नोड्यूल जो है वो कौन सी एसोसिएशन है। उसके बाद है डिफाइन कमेंटलिज्म विद एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी, क्योंकि उसके बगैर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन।
ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल को ड्रॉ भी करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप करोगे तो दी बेस्ट हो जाएगा। उससे ये होता है पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है और आपका कॉन्सेप्ट अगले को नज़र आता है कि ये जो है आपने कॉन्सेप्चुअल आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ड्रॉ आ फूड वेब। ठीक है, फूड वेब कोई सा भी ड्रॉ करना है, लेकिन कोशिश ये करें कि जो उसका ट्रॉफी लेवल है वो 4 तक होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें जो है वो 4 ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। राइट ए नोट ऑन द सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस के ऊपर नोट लिखना है, उसमें जितनी उसकी टाइप्स है वो भी बतानी है। राइट नोट ऑन प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी प्रीडेशन यानी जो प्रीडेटर प्रे का रिलेशन है वो, और आपने उसकी सिग्निफिकेंस देनी है कि वो इन्वायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए वो कैसे बेनिफिट होता है, वो कैसे सिग्निफिकेंट है। थैंक यू। अच्छा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं पर भी वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।